गाय माता को दूध को पिलायो। और महाराज दास दासी ने कभी धन्य कहूंगा कि आज तू 5 साल को हुई हो, लेकिन आज तक तू को जमीन पर पैदल पाँव नहीं चलने दियो, कहीं धरती पर तूने पग नहीं दियो रे हटीला वाला। तुम्हारा गर्भ क्यों आयो और आई ने तूने नायक मन भरमायो। फिर गया तो तू किस लिए गयो, लेकिन कैल छे कि गिरेल का 10 ठोकर लगाओ। परिजन लोग न रिश्तेदार न सोनाबाई की सकी न सलाह दी कि डॉक्टर लावा वेद लावा, और इन नहीं लाया। जब बालक मरे हो तो सोनाबाई की सकी ने कहने लगी कि रतन का दियो गमाई। वो सोनाबाई तूने आज रतन का दियो गमाई। अरे बहन ये आज रोना गाना से अब होज भी काई। अरे हमारो कहनो काम मान्यो, कोई वेद डॉक्टर के कहाँ लाया, कोई दवा दारू कहाँ करी। तुम्हारा गुरुदेव ने ऐसा थोड़ी कहे तो कि बालक का डॉक्टर मत बता जो के जेको परिणाम दुख आज भगत नो पड़ो। सोनाबाई कहने लगी क्या करूं सकिया, क्या करूं सकिया, बस नहीं मेरो, और नहीं तो फिर दौड़ी न लेती उठाई। परिजन लोग रोता बिलखाता बोलिया अरे राजा ने एक बात नहीं अपनी मानी, लेकिन ये बालक मृत्यु को प्राप्त होएगो, चलो एक दफनाना की तैयारी करो, एक खाली ये डोलो तैयार कर लो। राजा धर सिंह परिजन का समक्ष राजा धर सिंह और रानी सोनाबाई का विश्वास कभी धन्य कहूंगा कि इतनी बड़ी परेशानी आना का बाद भी, इतनी संकट की घड़ी आना का बाद भी, दुख की घड़ी आना का बाद भी सिंगाजी महाराज का प्रति उन्होंने विश्वास नहीं कम करो। परिजन लोग बालक के दफनाना की तैयारी करने लगे तो राजा धर सिंह हाथ जोड़ी ने बोले कि भैया ये बालक मृत्यु को प्राप्त हुई गई, एक हम तो कोई दो मत की बात रही नहीं, अब दफनाणु तो पढ़ ही गए, लेकिन महाराज गुरुदेव सिंगाजी नमक ऐसो सुक्ता नदी का किनार पर वचन दियो थो कि जिना दिन महारा अगर परेशानी आवग, महारा अगर संकट की घड़ी आवग, महारा अगर दुख की घड़ी आवग, अरे उना दिन महारा गुरुदेव सिंगाजी महारा घरद्वार आवग, तो थोड़ी देर का लिए ठहरो, क्योंकि महारा गुरुदेव को निवास यहाँ से काफी दूरी का ऑफर छे, शायद महारा गुरुदेव का आना में टाइम लगी रहो। उस समय कुटुंबी लोग रेता बिलकाता बोला कि राजन इस समय तुम पुत्र मोह में हुई न आई न पागलपन दिखाई राज, क्योंकि बालक मरना का बाद या बालक का मृत्यु प्राप्त होना का बाद अगर तुम्हारा गुरुदेव यहाँ आई भी गया तो भैया कहीं मरेल मुर्दा को जिंदो थोड़ी करग। उस समय राजा धर सिंह ने अपनो भाव प्रकट करे कि भैया मन आपसी कब ऐसो कहो कि मारो बालक मारा गुरुदेव जिंदो करग। अरे मन आपसी तो सिर्फ ये कहे जे कि मारा दुख में शामिल होगा। परिजन लोग अपनो विचार उत्पन्न कर रहा है, परिजन लोग विचार बनावत कि राजा धर सिंह और रानी सोनाबाई इस समय पुत्र मोह में पागल हो रहा है, एक भी नहीं मानता। राजा धर सिंह बार बार हाट करत कि मारा गुरुदेव का आवण दे फिर दफनाना के लिए चलांगा। तो परिजन लोग बोला कि थारो समर्थ छे का, अरे जे की दवाई खाता खाता बालक का तूने मृत्यु का प्राप्त कर दियो, जे की दवाई खाता खाता बालक मरी चुकियो, और अभी भी तो खा नाम की दवाई खाज की मारो गुरुदेव मारो देव। अरे वो छे का, परिजन लोग कहे कि का है रे साम्रत तेरो रे सुरा, का है रे साम्रत तेरो। अरे राजा तो ये कोई पड़ी गोरे आज ब्रह्म को फेरो रे सुरा, का है रे साम्रत तेरो। अरे थारा का कोई ऐसा भ्रम हुई गोज कि मारा गुरु आवागा, अरे कोई गुरु आवा नहीं कोई चेला आवा, ये बालक के दफनाने के निमित्त हो। है कुटुंब कवि लोग करने लगे कल्पना और लैया या काष्ट को पिंजरो, और जिनने आसन दई न फिर कुंवर के बैठायो और धरी लेगा वो रेवा किनारो। उस समय परिजन लोग राजा धर सिंह की एक भी नहीं मानता, और बालक को डोलो बनी न मृतक बालक का डोला का अंदर बैठाड़ी न दफनाना के लिए मां नर्मदा की गोद में नर्मदा का किनार लेगा कि धरी लेगा रेवा किनारो। बालक का गला में दसी न बंदेल थी सिंगाजी महाराज का नाम की। परिजन लोग कहे कि ये बेल दसी सब काटी बहाओ, अरे ये दसी ने काटी ने नर्मदा में बहार दो, आप रहो कही कही ये बेल दसी सब काट कर बहाओ और मूर्ख शब्द उच्चारो। और परिजन लोग कहे कि ज्ञान ध्यान को गौड़ई क्या जाने। परिजन लोग राजा धर सिंह जी कहे कि महाराज तुमको गौड़ई गुरु महाराज मिलेगा था, गौड़ई न ज्ञान की जानकारी नहीं होती, गौड़ई न ज्यादा से ज्यादा गाय और भैंसी ने की जानकारी हो, लेकिन वो गौड़ई गुरु महाराज का पीछे तुमने आज बालक की जान गंवाई दी। कहे वो मैकी को रखवालो रे सुरा, कहाँ है रे साम्रत तेरो। ये कहते है परिजन लोग कहे कि आप जगह दे रे, अब जगह देवो या स्नान कराड़ो, आप मत करो मेरो मेरो, और कई ये गुरु हटाऊ और यह चेला बटाऊ। बार बार परिजन लोग सिंगाजी महाराज का नाम की निंदा आलोचना कर रहा है। राजा धर सिंह कहीं प्रकार का ताना सुनाई रहा है।
और कह रहा कि वाटा खाओ सिंघा जी जैसा गुरु मिला और रहा चलनता ये राजा धरसिंह जैसा शिष्य मिलेगा, चेला मिलेगा, जिनका कारण वो जादूगिरा का कारण कहीं न कहीं विद्या, कहीं न कहीं तांत्रिक, कहीं न कहीं अवगढ़ विद्या को उपयोग करी न इनका आंख अंधा कर दिया था, नेत्रहीन कर दिया था, इनकी आंख ने खोल दी, इन लोगों को भगवान मानी बैठा कहीं वो तो पूरो है रे जादूगिर हो। ऐसा कहीं प्रकार का सिंगाजी महाराज का प्रति, राजा धरसिंह का प्रति परिजन लोग भाव प्रकट कर रहा है। लेकिन राजा धरसिंह एक बात भी अपना परिजन लोग नसी बोले कि यहाँ कूड़ा वचन तुम झणी उच्चारो। राजा धरसिंह ने अपना परिजन ने कहो कि भैया अरे बालक मर्यो तुम मारो मर्यो, आप किसी को बालक तुम मर्यो नहीं है। और एक बात भी अगर कभी तुमको परेशानी हो रही पर एक बात भी महाराज गुरु को किसी प्रकार का आप शब्द मत बोलो। कहल छे कि अगर अपना गुरु की निंदा आलोचना अगर कभी कोई करे और अपना कान तक आवाज पहुंचे तो पहले तो कब मना करो कि भैया हम कुछ भी नहीं, हमारा गुरु की ना प्रसन्नता सुनना चाहता और ना कोई बुराई सुनना चाहता। और एक आवाज भी कभी सामने वालों अपनी बात बंद नहीं करते हो तो वहां से अपन चल दे हो क्या अपना गुरु की निंदा आलोचना अपना कान तक नहीं पहुंचे। क्योंकि हमारा अनुभवी लोग यहाँ तक भी बताओ कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या तो हो जाएगा निर्धन या फिर वो कोड़ी। राजा धरसिंह सारी बात ध्यान रखते हुए सिंगाजी महाराज का प्रतिभाव प्रकट करते हुए परिजन लोग नसी कहने लगो कि कूड़ा वचन तुम झणी उच्चारो, क्योंकि गुरु है मारा घट को रखवालो। और ये कहते हुए राजा धरसिंह कहे कि दादा इस संसार का लोग आए आपकी लीला, आपकी कला, आपकी महिमा कर नहीं जानता, इनकी बात पर आप ध्यान मत दीजिए और मक संसार सागर से पार कर लीजिए, कई बहु सागर से उबार हो। लेकिन परिजन न सिंगाजी महाराज ने उस समय एक बुद्धि जरूर दी थी, नहीं तो राजा धरसिंह अगर चाहतो तो भी नहीं वो ऐसा करता। सिंगाजी महाराज ने एक बुद्धि दी, परिवार का लोग न कई बुद्धि है कि अपन एक काम करना बालक तो हम मरीज गो, लेकिन एक समाधि बांधांगा। क्योंकि अगर नर्मदा का जल मत अपना दे वहां या मिट्टी मत अपनावा या अग्नि मत अपनावा तो एक नाम निशान मिटेगा। अपन तो एक समाधि बांधा ताकि अपनो नाम रहेगा कि अपना राजा घर एक लड़को जन्मे तो जे कि ये समाधि आए। इसीलिए बाबा ने ऐसी बुद्धि दी तो उन्होंने समाधि बनी दी बालक। उस समय राजा धरसिंह परिजन का कहे सिंगाजी महाराज से पुकार लगा तो है बोले कि बचन चुके मेरे साईं रे गुरुजी, तुम आज बचन चुके मेरे साईं। गुरुदेव आपको वचन चुकीगा आज और मैंने वैसी निभाई। बहुत सा हमारा गायक लोग, बहुत सा कथावाचक लोग शायद ऐसो विकज की राजा धरसिंह ने डबल चोरी करी थी, एक खासी बालक मरी हो। लेकिन राजा धरसिंह अगर डबल चोरी कर ली तो यह राजा धरसिंह का मन का अंदर भाव अभाव कुभाव उत्पन्न हुई जातो तो सिंगाजी महाराज जाता भी नहीं, बालक जिंदो करता भी नहीं। राजा धरसिंह तो विश्वास का साथ कही रोज कि मैंने वैसी निभाई गुरुदेव। कैसी? जैसी आपने मगर सुक्ता नदी का किनार का ऊपर बढ़ाड़ी ने शिक्षा दी थी, मना आज तक वो निभाई दी। लेकिन गुरुदेव आपने आपको वचन नहीं निभायो। आपने कहे तो कि थारा अगर संकट की घड़ी आओग, थारा अगर दुख की घड़ी आओग, थारा ऊपर परेशानी की घड़ी आओग, उसी दिन तारा घर आऊंगा। लेकिन गुरुदेव आज मारो बालक मरी गो, एक खासी बड़ी न कोई संकट की घड़ी, कोई दुख की घड़ी और कोई परेशानी की घड़ी और ज्यादा आवग कही। राजा धरसिंह बोलियो कि गुरुदेव मन महाराज जीवन काल का अंदर अत्याचार तो बहुत करया है, पहले की नहीं कहूंगा, लेकिन जिना दिन से आपको उपदेश लगे उस दिन से मना आज तक कोई गलती नहीं करी। कि जब से गुरुदेव, अरे जब से तुम्हारो मख लगे उपदेश मन हमारा वंश की खाई थी दुहाई, गुरुदेव हमारा मन परिवार की सौगंध खाई का और आपकी सुक्ता नदी का समक्ष, आपका समक्ष, आपका राणा लक्ष्मण सिंह का समक्ष, आपकी आंखों का समक्ष मन हमारा कर से खड़क बहाई। गुरुदेव तुम बचन चुके मेरे साईं। गुरुदेव मन हमारी तलवार वापस नहीं लायो और अच्छी भी नहीं फेंकी, इसलिए नहीं फेंकी कि वो तलवार उठाई ने कोई जीव हत्या फिर करेगा, इसलिए मैंने पत्थर से तोड़ी के फेंकी थी गुरुदेव। और है गुरुदेव आपने वही सुक्ता नदी का किनार को कोमल मुक्सी शब्द कहे तो थारा दुख में होऊंगा सहाय। एक बात भी राजा धरसिंह बोले कि तुमका दोष नहीं दूंगा, अरे महाराज समर्थ है गुरुदेव, एक मैं आपका दोषी नहीं ठहराऊंगा। क्यों?
क्योंकि हमारी पुनः जन्म की ऐसी कोई कमी थी, ऐसा कोई पाप था, ऐसा कोई दुर्विचार था जेको परिणाम में भुगतनो पड़ो छे। तुमको दोष नहीं दूंगा, हमारा समर्थ। अरे मारी तो थी रे कोई